गुड इवनिंग एवरीवन। तो बढ़ते हैं आगे। आज बात होगी हमारी पाइथन की अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप के बारे में, जो कुछ हद तक लिस्ट से मिलती जुलती है। इनडायरेक्टली इसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं, बट आज से हम इसको ऑफिशियली डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, और वो है टपल। तो फर्स्ट पॉइंट, पाइथन में टपल अपने आप में क्या है। जैसा डेफिनेशन में आप देख पा रहे हैं, पाइथन में बिल्कुल लिस्ट की तरह टपल भी एक कलेक्शन है। मतलब आप टपल में भी मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, इसलिए इसको कलेक्शन बोल रहे हैं। बिल्कुल लिस्ट की तरह टपल भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। आई होप आपको ऑर्डर्ड का मतलब याद होगा। ऑर्डर्ड का मतलब है अगर टपल में आपने 10, 20, 30 डाला तो डिस्प्ले करने पर भी क्या आएगा। अगर टपल में आपने 10, 20, 30 डाला तो डिस्प्ले करने पर भी 10, 20, 30 आएगा। जिस ऑर्डर में आपने डेटा स्टोर करा है, टपल उसी ऑर्डर में आपको डेटा लौटाएगा। जब कुछ ऐसा होता है तो अपन बोलते हैं बिल्कुल सही, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। जिस ऑर्डर में डेटा गया उसी ऑर्डर में डेटा आपको वापस मिलेगा। सो वी से टपल भी ऑर्डर्ड है। अब दिमाग में डाउट आएगा, सर अगर टपल भी कलेक्शन है, टपल भी ऑर्डर्ड है, उसमें भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहता है, तो फिर वो लिस्ट से अलग कैसे है। टपल लिस्ट से सबसे बड़े कंटेक्स्ट में जो अलग है वो ये है कि टपल अपने आप में इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब टपल बनाने के बाद ना टपल के अंदर का डेटा कम होगा, ना टपल के अंदर का डेटा बढ़ेगा। यानी ना आप उसके अंदर कुछ अपेंड कर सकते हैं, उसके पास अपेंड नाम का कोई मेथड ही नहीं है, ना उसके पास कोई रिमूव नाम का मेथड है। तो अगर आपको अपने कोड के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखनी हो जो फिक्स हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना कभी बढ़ेंगी, ना कभी घटेंगी, ना कभी हटेंगी, वो हमेशा कोड में रहेंगी, आप उनको डाल सकते हैं इनसाइड समथिंग विच इज कॉल्ड एज टपल। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज, मैं पाइथन में कोड लिख रहा हूं और मुझे वीक के 7 दिनों के नाम रखने हैं। अब मुझे बताइए, अगर 7 दिन है तो मुझे 7 स्ट्रिंग लेनी पड़ेंगी। बट 7 स्ट्रिंग की जगह बेटर है कि मैं एक कलेक्शन या सीक्वेंस यूज कर लूं। अब यूज करने को मैं लिस्ट भी यूज कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए वीक में जो 7 दिन है वो कभी 7 के 8 होंगे? नहीं होंगे। कभी 7 के 6 होंगे? वो भी नहीं होंगे। हमेशा सेम रहेंगे। मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे के बाद हमेशा वेंसडे ही आएगा? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो इस काम के लिए बेस्ट है कि आप यूज करें टपल। इज दिस क्लियर? है ना। अब दिमाग में एक और डाउट आएगा कि सर अगर इसके लिए लिस्ट यूज कर ले तो क्या प्रॉब्लम है। तो जवाब है, दो प्रॉब्लम है। नंबर वन, क्या लिस्ट मॉडिफिकेशन अलाउ करती है? हाँ करती है। अगर लिस्ट मॉडिफिकेशन अलाउ करती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे एक्सीडेंटली चीजें चेंज हो जाएं? आप चेंज करना नहीं चाहते थे लेकिन एक्सीडेंटली चेंज हो गई, इसलिए लिस्ट बेटर चॉइस नहीं है। नंबर टू, टपल लिस्ट के मुकाबले फास्ट काम करता है। टपल लिस्ट के मुकाबले फास्ट काम करता है। पाइथन लिस्ट को ज्यादा मेमोरी देती है, लिस्ट में फंक्शनैलिटी ज्यादा है, इसलिए लिस्ट के पास मेंबर ज्यादा हैं, लिस्ट स्पेस भी ज्यादा लेती है। उसी लिस्ट की जगह अगर आप टपल लेते हैं तो टपल कंपैरेटिवली कम स्पेस लेता है। पाइथन ने अपनी तरफ से जो बेंचमार्क्स निकाले हैं वो ये निकाले हैं कि अगर कोई लिस्ट 100 बाइट की बन रही है और आप उसी को टपल में कन्वर्ट करते हो तो वो अराउंड 64 बाइट्स में आपका काम कर देगा। ये एक जस्ट रफ आइडिया है, बट आप इंटरव्यू में पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि टपल का लिस्ट पे दो फायदे हैं। नंबर वन, टपल कभी एक्सीडेंटल चेंजेस नहीं होने देगा, क्योंकि वो चेंजेस ही नहीं होने देगा। नंबर टू, टपल कंपेयर टू लिस्ट थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ी सी मेमोरी कम लेता है, लिस्ट में मेमोरी भी ज्यादा है, और लिस्ट स्लो भी है क्योंकि लिस्ट में फंक्शनैलिटी ज्यादा है। क्लियर हुआ? चलें आगे। वेरी गुड। अब अगला पॉइंट, सर टपल दिखता कैसा है। टपल ब्रैकेट से बनता है, राउंड ब्रैकेट से बनता है, और इसके अंदर आप जो भी कॉमा सेपरेटेड डेटा डाल देते हैं वो सब अपने आप में क्या बन जाता है, वो सब अपने आप में टपल की बन जाती है वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में, इस कोड में आपको एक टपल दिख रहा होगा जिसका नाम नंबर्स है, जिसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट्स रखे हैं, 10, 20, 30, 40। और मैं आपको पहले भी बोल चुका था, आज भी याद दिला रहा हूं, इन चारों एलिमेंट्स का जो अपने आप में इंडेक्स होगा वो 10 का 0 होगा, 20 का 1 होगा, 30 का 2 होगा, और 40 का 3 होगा। यानी यहां भी इंडेक्सिंग कितने से स्टार्ट होती है? यहां भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0। क्लियर है? इसी तरह से लिस्ट की तरह टपल में भी आप हेट्रोजीनियस डेटा रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी अपने आप में टपल है, जिसमें मैंने फर्स्ट एलिमेंट एक स्ट्रिंग रखी है, सेकंड एलिमेंट एक इंटीजर रखा है, थर्ड फिर मैंने स्ट्रिंग रख ली है। तो आप लिस्ट की तरह हेट्रोजीनियस डेटा टपल में भी डाल सकते हैं, आप लिस्ट की तरह टपल के अंदर भी होमोजीनियस डेटा डाल सकते हैं। लिस्ट की तरह टपल भी ऑर्डर्ड है, बस फर्क इतना है, लिस्ट म्यूटेशन अलाउ करती है जबकि टपल अपने आप में इम्यूटेबल है। यहां तक कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ू।
वेरी गुड, नाइस। अब आता है टपल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो गौर कीजिएगा, टपल से रिलेटेड 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मैंने आपसे कहा टपल ऑर्डर्ड है, राइट। नंबर 2, टपल इम्यूटेबल है। टपल में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, यानी टपल के अंदर आप देख पा रहे होंगे मैंने 2 बार क्या रखा है, मैंने 2 बार स्टोर कर लिया है टपल में 10, पाइथन को कोई शिकायत नहीं है। और टपल के अंदर आप हेट्रोजीनियस डेटा रख सकते हैं। अगर लिस्ट के साथ कंपेयर करें, जो एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है पाइथन इंटरव्यूज का, तो टपल और लिस्ट के बीच में आप ये कंपैरिजन दे सकते हैं। टपल का जो सिंटेक्स होता है वो पैरेंथेसिस यूज करता है, लिस्ट का जहां सिंटेक्स होता है वो यूज करता है स्क्वायर ब्रैकेट। डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, लिस्ट चेंजेबल होती है, यस, जबकि टपल में किसी तरह के चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं। लिस्ट के अंदर आप डेटा रन टाइम पे ऐड या रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल अपेंड की मदद से ऐड हो जाएगा, रिमूव की मदद से रिमूव हो जाएगा। लेकिन टपल के अंदर ना कोई ऐड होता है ना कोई रिमूव होता है। फिर मैंने आपसे कहा स्पीड के मामले में लिस्ट स्लो होती है, टपल फास्ट होता है, क्योंकि टपल को मेमोरी कम चाहिए, लिस्ट को मेमोरी ज्यादा चाहिए। टपल की फंक्शनैलिटी कम है जबकि लिस्ट की फंक्शनैलिटी ज्यादा है। फाइनली लिस्ट वहां लगाइए जहां आपको लग रहा हो डेटा बदल सकता है, टपल वहां लगाइए जहां आपको लग रहा हो डेटा थ्रू आउट द कोड कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? गुड। तो अगर एक म्यूजिक प्लेयर बनाया जाए, एक म्यूजिक प्लेयर बनाया जाए जिसमें यूजर अपने चॉइस के सॉन्ग्स ऐड कर पाए, क्या करना चाहिए वहां में? बिल्कुल वहां टपल लेना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि वहां एक बार लिस्ट ऐड होने के बाद यूजर नए गाने ऐड नहीं करना चाहेगा? करना चाहेगा ना। कोई गाना चेंज नहीं करना चाहेगा? करना चाहेगा। कोई गाने का ऑर्डर नहीं बदलना चाहेगा? बिल्कुल बदलना चाहेगा। ऐसी स्थिति में टपल इज नॉट अ गुड चॉइस। ऐसी स्थिति में सॉन्ग की प्लेलिस्ट के लिए लिस्ट इज अ बेटर चॉइस। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं टपल बनाते कैसे हैं। टपल बनाते कैसे हैं इसका रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है, अब आपको डिटेल में बताता हूं। टपल बनाने के लिए आप यूज करते हैं सिंबल ऑफ पैरेंथेसिस। मतलब ये जो सिंटेक्स आपको दिख रहा है, ये पाइथन में टपल क्रिएट कर रहा है। हालांकि इस वक्त टपल कैसा है? इस वक्त टपल एम्प्टी है। अगर आपको टपल में वैल्यूज डालनी है तो टपल के पैरेंथेसिस के अंदर आप कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप लिख रहे हैं, ये कितनी वैल्यू का टपल बन रहा है? वेरी गुड, ये 3 वैल्यूज का टपल बन रहा है। और पहला वाला टपल कितनी वैल्यूज का बन रहा है? 0 लेंथ का टपल बन रहा है। और ये वाला टपल कितने का बन रहा है, जिसमें 1,2,3 है? वेरी गुड, ये इंटीजर वैल्यूज का 3 वैल्यूज का टपल बन रहा है। और ये कितने वैल्यूज का टपल बन रहा है? ये टपल ही नहीं बन रहा है। ये टपल नहीं बन रहा है। तो भाई ये क्या बन रहा है? ये पाइथन की नजरों में इंट बन रहा है। अच्छा, ये टपल नहीं है? नहीं, ये टपल नहीं है। क्यों पाइथन इसको टपल क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि पाइथन का ये मानना है, बाय डिफॉल्ट पाइथन जब पैरेंथेसिस लगा हुआ देखती है तो वो इसको एक एक्सप्रेशन की तरह देखती है। राइट, आप याद करिए, पाइथन में आप ब्रैकेट ऐसे भी लगाते हैं ना, 2+3 × 5। अगर आपको प्लस पहले करना हो और इंटू बाद में करना हो, लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं। आपको क्या लगता है, पाइथन को इसको टपल मान लेना चाहिए? नहीं ना, पाइथन इसको कभी टपल नहीं मानेगी ना। इसको एक एक्सप्रेशन की तरह सॉल्व करके 5 × 5 करेगी ना। तो पाइथन बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलती है कि पैरेंथेसिस से टपल नहीं बनता है। पैरेंथेसिस से टपल नहीं बनता है। पाइथन की नजरों में अगर आपको सिंगल वैल्यू टपल बनाना है तो आपको उसके पैरेंथेसिस में वैल्यू के बाद याद से क्या लगाना पड़ेगा? वेरी गुड, पाइ वैल्यू के बाद याद से लगाना पड़ेगा कॉमा। और मेरी इस बात को समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो देता हूं, उसको ध्यान से देखिए, उससे आप ज्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अपन चलते हैं। न्यू फोल्डर, इट्स आवर फोल्डर नंबर 20। टॉपिक इज टपल एग्जाम्पल्स। टपल एग्जाम्पल्स 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पाइथन से कहता हूं ए इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस में 10,20, अगर मैं कहता हूं प्रिंट ए,
अगर मैं कहता हूं प्रिंट टाइप ऑफ ए, विदाउट एनी डाउट मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? विदाउट एनी डाउट मुझे आउटपुट के अंदर ए की वैल्यूज और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मिल जाएंगी, जो मेरे केस में 1020 होंगी, और ए की टाइप मुझे मिलेगी टपल, मिलनी भी चाहिए। बट अगर इसी कोड को मैं हल्का सा बदलूं और बदल कर इसमें से 20 उड़ा दूं, इवन दो मुझे ऐसा लग सकता है कि ए अभी भी टपल है, बट पाइथन ऐसा नहीं सोचती। पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से ए अब एक सिंपल इंटीजर है और उसकी क्लास भी आ रही है इंट। अगर आपको पाइथन को यह कहना है कि मुझे सिंगल वैल्यू का टपल बनाना है, तो पाइथन का एक स्पेशल सिंटेक्स है, और वो सिंटेक्स ये है कि आपको इस 10 के साइड में एक कॉमा लगा के छोड़ देना होगा। बस अगर आप ये कर देते हैं तो पाइथन समझ जाती है कि आप एक्सप्रेशन नहीं लिख रहे हैं, आप पर्पजली टपल बना रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बट सच बात है, पैरेंथेसिस से टपल नहीं बल्कि टपल कॉमा से बनता है। पैरेंथेसिस से टपल नहीं बनता, बल्कि टपल कॉमा से बनता है। और इस बात का सबूत एग्जाम्पल 4 भी आपको देगा। इस बात का सबूत एग्जाम्पल 4 भी आपको देगा। क्या लग रहा है आपको, पाइथन इसको टपल मानेगी? बिल्कुल मानेगी। ऑल्दो हमने ये पढ़ा है कि पैरेंथेसिस लगाए, बट अगर आप नहीं भी लगाएंगे ना, पाइथन इसको भी बाय डिफॉल्ट टपल की तरह देखेगी। गॉट इट? सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉमा, नॉट द प्रेजेंस ऑफ पैरेंथेसिस। हाँ, कुछ केस में पैरेंथेसिस जरूरी होगा, कुछ केस में पैरेंथेसिस जरूरी होगा, राइट, लेकिन कॉमा इंपॉर्टेंट है, वो तो कभी नहीं हटेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर है? इसलिए पाइथन के अंदर सिंगल वैल्यू टपल बनाना थोड़ा सा अपने आप में ट्रिकी होता है, आपको उसके साथ कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं टपल से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको वर्बली कई बार बताया है, आज अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? अगर मैं पाइथन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ए इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, राइट, क्या ये जितना सिंपल दिख रहा है ये वाकई में उतना सिंपल है? नहीं है ना। हमको भले ही ऐसा लग रहा हो कि हम ए के अंदर 10, 20, 30 स्टोर कर रहे हैं, बट इन रियलिटी पाइथन इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। पाइथन पहले इंटरनली एक टपल बना रही है, उस टपल के अंदर पाइथन कितना डेटा कॉपी कर रही है? 3 डेटा कॉपी कर रही है, जिनके 3 इंडेक्सेस रख रही है। और ये टपल को पाइथन किससे कनेक्ट कर दे रही है? ये टपल को पाइथन कनेक्ट कर दे रही है ए से। ये भी क्लियर हुआ? ये भी समझ में आया? अब ये जो आपने करा है ना, कि आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, फिर भी पाइथन ने इसको क्या मान लिया? फिर भी पाइथन ने इसको टपल मान लिया। इसको पाइथन की अंग्रेजी में अपन बोलते हैं पैकिंग करना। ये आपने पाइथन से पैकिंग करवा दी है। पैकिंग का मतलब, इवन दो वी हैवंट यूज पैरेंथेसिस, बट दिस सिंटेक्स इज कॉल्ड एज पैकिंग, क्योंकि ये अभी भी क्या बना रहा है? ये अभी भी पाइथन के लिए टपल बना रहा है। स्टिल इट इज अ टपल। एम आई राइट? इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए। अगर मैं पाइथन से बोलता हूं x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू ए, अगर मैं पाइथन से बोलता हूं x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू ए, तो क्या पाइथन इसको समझ रही है? पाइथन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस, पाइथन बहुत अच्छे से समझ रही है कि प्रोग्रामर ये कहना चाह रहा है कि ए के अंदर जो 3 वैल्यूज पड़ी हैं, 10, 20 और 30, जिनका 0, 1, 2 इंडेक्स है, उसमें से 10 किस में कॉपी हो? उसमें से 10 x में कॉपी हो। 20 किस में कॉपी हो? 20 y में कॉपी हो। 30 किस में कॉपी हो? 30 z में कॉपी हो। ये जो आप कर रहे हो, ऑल्दो आप इसको असाइनमेंट की तरह देख सकते हो, बट इन रियलिटी जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अनपैकिंग। दिस इज अनपैकिंग इन एक्शन। ओके, इसके बाद अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों को प्रिंट करूं, एज एक्सपेक्टेड मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी एज 10, 20 एंड 30। क्लियर हुआ पैकिंग अनपैकिंग कहां एक्शन में आते हैं? ठीक है। दूसरा, पैकिंग अनपैकिंग तब भी एक्शन में आते हैं जब आप किसी मेथड या फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराते हैं। याद है ना आपको ये पॉइंट? अगर मैं पाइथन में एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाता हूं, जो पैरामीटर में ए और बी ले रहा है, राइट, और मैं इसको बोल रहा हूं तुम रिटर्न कर दो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लाइन मैंने यहां लिख दी, रिटर्न कर दो ए प्लस बी और ए माइनस बी। और मैंने इसको कॉल करते वक्त लिखा सम कॉमा डिफरेंस इज इक्वल्स टू कैलकुलेट, और यहां पास कर दिया मैंने 10, 20।
और फिर मैंने सम और डिफरेंस को प्रिंट करवाया। तो अगर मैंने यहां पे कहा सम कॉमा डिफरेंस, अगर मैंने ये लाइन लिखी, गॉट इट, तो अब क्या होगा? ऑल्दो मेरे को दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं दो वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं, बट पाइथन इसको इतना सिंपल सॉल्व नहीं कर रही है। जब भी पाइथन आपको किसी फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करते हुए देखेगी, तो वो पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देगी एक टपल में। तो ये पाइथन ने क्या करा? पैक करा कि अनपैक करा? ये पाइथन ने पैकिंग करी, राइट? ये पैकिंग हुई। एक इनविजिबल टपल बनेगा जो आपको नहीं दिखेगा, जिसमें पहले सेल में 30 आएगा, 10 और 20 का सम, दूसरे सेल में -10 आएगा, और ये पैक्ड टपल यहां से चलकर फिर यहां पहुंचेगा। यहां पहुंचकर पाइथन इसकी अनपैकिंग करेगी, और अनपैकिंग करते वक्त 30 किस में डाल देगी? 30 डाल देगी सब में, और -10 किस में डाल देगी? -10 डाल देगी डिफरेंस में। तो आप देख पा रहे होगे लाइन नंबर 2 पे पैकिंग हो रही है, लाइन नंबर 3 पे इसी टपल की हो रही है अनपैकिंग। तो अब अगर इस कोड को अपन रन करते हैं, एज एक्सपेक्टेड हमको सम भी मिल जाएगा, हमको डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो यहां कमेंट्स में फिर लिख दूंगा, दिस इज अगेन पैकिंग, और दिस इज अगेन अनपैकिंग। आई होप इट्स क्लियर। गॉट इट, वेरी गुड। अब क्या स्वैपिंग में भी ऐसा ही होता है? जब पाइथन में आप किसी को स्वैप करते हैं, तब भी पाइथन क्या पैकिंग अनपैकिंग कर रही होती है? तो जवाब है बिल्कुल कर रही होती है, राइट? अगर मैंने पाइथन से बोला a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, और मैंने कहा a कॉमा b इज इक्वल्स टू b कॉमा a, तो कुछ हुआ यहां पर? पैकिंग अनपैकिंग हुई? यस, बिल्कुल हुई। अगर मैं यहां लिखूं आफ्टर स्वैपिंग, प्रिंट a इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय कॉमा a, कॉमा b इज इक्वल्स टू कॉमा b, और यही प्रिंट दोनों उठाकर मैं पहले लिख दूं, ठीक, और यहां कह दूं बिफोर स्वैपिंग। तो रन होने पर मुझे प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। जैसे ही मैं रन करूंगा, मुझे बिफोर स्वैपिंग मिलेगा A10 B20, आफ्टर स्वैपिंग मिलेगा A20 B10। ठीक है, अब यहां क्या हुआ? यहां भी उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल ये लाइन अपन को लग रही है। क्या कर रही होगी पाइथन इस लाइन को देखकर? गेस करिए। आपने तो लिख दिया a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, वेरी गुड। पाइथन पहले इस पार्ट को सॉल्व कर रही है और एक टपल बना रही है। बिल्कुल, पाइथन एक टपल बना रही है। टपल की पहली वैल्यू 20 है, टपल की दूसरी वैल्यू 10 है, क्योंकि यहां पहला नंबर आपने बी लिखा है। उसके बाद पाइथन इसको लेकर यहां जा रही है, यहां जाकर टपल को अनपैक कर रही है, और जब टपल को अनपैक कर रही है तो 20 कॉपी कर रही है ए में और 10 कॉपी कर रही है बी में। तो ये वाला पार्ट पैकिंग हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा। ये वाला पार्ट अनपैकिंग हो रहा है। अगेन इट्स इनविजिबल टू द प्रोग्रामर। ऑल गुड, ऑल क्लियर, वेरी नाइस। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ट्राई आंसरिंग दैट। मैंने पाइथन में एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा कैलकुलेट। कैलकुलेट 4 पोजिशनल पैरामीटर्स ले रहा है, गौर कीजिएगा, पोजिशनल पैरामीटर्स, और प्रिंट कर रहा है इन चारों का सम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इसके बाद मैं इस कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करता हूं कुछ ऐसे। मेरे पास एक माई नंबर्स का टपल है, जिस टपल के अंदर मैंने 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 रखा हुआ है, और मैं पाइथन से कहता हूं कैलकुलेट माई नंबर्स। कितना आएगा सम? एरर आएगी, सम आएगा ही नहीं। एरर मतलब एक्सेप्शन आएगी। क्यों क्यों आएगी? याद कीजिए, क्या ये पोजिशनल आर्गुमेंट है ना? तो पोजिशनल आर्गुमेंट जितने होते हैं, वैल्यू भी उतनी चाहिए ना आपको। यहां से तो आप जो वैल्यू माई नंबर्स पास कर रहे हैं, पाइथन को इतनी समझ थोड़ी है कि माई नंबर का एक एक डेटा निकालकर 1 बाय 1 इन सब के अंदर कॉपी करना है। ऐसा थोड़ी सोच पा रही है पाइथन। पाइथन तो ये सोच रही है ये पूरा माई नंबर
जाकर ए में रखना है, रख दिया उसने ए में, पर उसको बी सी डी में कुछ मिला नहीं। और आपको याद होगा पोजिशनल आर्गुमेंट अगर 4 हैं तो कॉल करते वक्त एग्जैक्टली 4 चाहिए, अदरवाइज पाइथन जनरेट कर देती है टाइप एरर कि आपके पोजिशन आर्गुमेंट मिसिंग है। ठीक, अब इस कोड को सुधारने का एक तरीका यह है कि मैं बोलूं माई नंबर 0, माई नंबर 1, माई नंबर्स 2 और माई नंबर 3। क्या अभी ये कोड चलेगा? तो जवाब है बिल्कुल चलेगा। अब ये मेरे को 100 दिखा देगा एज सम। बट पाइथन आपको इस काम का एक सीधा सीधा शॉर्टकट देती है, और वो ये है कि आपको अगर किसी टपल को एक्सपैंड करना हो, पाइथन के शब्दों में बोलूं तो अनपैक करना हो, आपको फोर्सफुली अनपैक करना हो, तो आप उसके आगे स्टार लगा दीजिए। आप लिख दीजिए स्टार माई नंबर्स। जब आप किसी भी मेथड कॉल में टपल के आगे स्टार लगा देते हैं तो आप पाइथन को यह बोल रहे हैं टपल नहीं भेजना है, टपल की इंडिविजुअल वैल्यूज भेजनी है। तो जो आप अभी मैन्युअली कर रहे थे, अब वो काम आपके लिए पाइथन करेगी कि पाइथन जब इसको कॉल करेगी तो मैन्युअली वो माई नंबर्स की एक एक वैल्यू एक एक पोजीशन के ऊपर पास करेगी। सो माई नंबर 0, माई नंबर्स 1, माई नंबर्स 2 एंड माई नंबर्स 3। ऐसा आपके लिए वो करेगी, रन करेंगे, ये आपको मिल जाएगा आउटपुट। ऑल गुड, ऑल क्लियर, गॉट इट? तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सप्लिसिट तौर पे टपल की अनपैकिंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट अनपैकिंग। स्टार से बिल्कुल बिल्कुल उन्नति। अगर आप किसी मेथड में आर्गुमेंट देते वक्त टपल के नाम के पहले स्टार लगा देंगे तो पाइथन उससे स्प्लिट कर देगी और इंडिविजुअल वैल्यूज पास कर देगी। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट अनपैकिंग। क्लियर? ठीक है, अब एक और एग्जांपल आपको देता हूं, उसको भी देखकर पहचानिएगा। नहीं नमन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अगर मैं यहां 50 दे दूंगा और अब मैं इस कोड को रन करूंगा, पाइथन विल गिव एरर। ऐसा नहीं है कि नंबर ड्रॉप हो जाएगा, वो बकायदा अपनी तरफ से 5 नंबर पास करेगी, गॉट इट? लेकिन ऊपर वाले फंक्शन के अंदर 4 ही है। आई होप क्लियर हुआ है ना? तो ड्रॉप नहीं हो जाएगा। यहां पर ड्रॉप करने का काम सिर्फ जावास्क्रिप्ट करती है, पाइथन नहीं करती। ठीक है ना? अब दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि अगर मैं एक सिंपल से टपल को डिस्प्ले करूं, क्या डिस्प्ले करते वक्त भी अनपैकिंग की जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा माई नंबर्स इक्वल टू 10, 20, 30, 40। ये मैंने एक टपल बनाया। क्या होगा अगर मैं माई नंबर्स को सिंपल तरीके से प्रिंट करूं? तो हमें पता है हमें टपल स्टाइल में डेटा दिखेगा, एम आई राइट? दिखेगा ना? ठीक, तो प्रिंट को कितने आर्गुमेंट जा रहे हैं? एक, सिर्फ एक आर्गुमेंट जा रहा है। लेकिन अगर इसी प्रिंट को मैं स्टार माई नंबर्स कर दूं, कुछ फर्क आएगा? 100% आएगा। अब आप देखेंगे कॉल में ये सब स्प्लिट हो जाएंगे और इंडिविजुअल वैल्यूज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो क्या सेकंड कॉल जो प्रिंट का है उसमें प्रिंट को 4 आर्गुमेंट जा रहे हैं? बिल्कुल, जो सेकंड कॉल प्रिंट का है उसमें प्रिंट को जा रहे हैं 4 आर्गुमेंट्स। हुआ क्लियर? ग्रेट। देन बात आती है आप टपल को प्रिंट और कैसे कर सकते हैं। एक तो आपने देखा एक ही बार में पूरा टपल प्रिंट कर दिया, ठीक, यानी प्रिंटिंग एंटायर टपल एज अ होल, प्रिंटिंग एज अ होल। दूसरा, जो आप लिस्ट में करते हैं वो भी आप टपल में कर सकते हैं। आप पाइथन को बोल सकते हैं माई नंबर 0, गॉट इट? इससे क्या होगा, इससे आपको इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंटिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रिंटिंग इंडिविजुअल एलिमेंट। इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा प्रिंट माई नंबर्स 1, गॉट इट? तो ये मेरे को मिल जाएगा प्रिंटिंग सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, या एक और इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बिगिनर्स को कंफ्यूज करती है, टपल बनता पैरेंथेसिस से है, लेकिन एक्सेस याद रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट से ही होता है, आप उस पर पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। तो अगर आपने ऐसे लिखने की कोशिश करी माई नंबर्स पैरेंथेसिस 0, दिस विल नॉट वर्क। ऑल्दो द क्रिएशन ऑफ अ टपल रिक्वायर्स पैरेंथेसिस, पर जब आप उसके इंडिविजुअल मेंबर को एक्सेस करते हैं वी गो फॉर द यूजुअल सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर,
है ना, इंडेक्सेस हमेशा सबस्ट्रेट ऑपरेटर को दिए जाएंगे। अच्छा, कोई तीसरा तरीका भी है टपल को एक्सेस करने का? हाँ, टपल भी अलाउ करता है स्लाइसिंग। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं लिख दूं माई नंबर्स 0:4, तब भी मुझे आउटपुट कंप्लीट मिल जाएगा टपल का। यस, तब भी मुझे आउटपुट कंप्लीट मिल जाएगा टपल का। टपल स्टाइल में कि इंडिविजुअल वैल्यू स्टाइल में? टपल स्टाइल में कि इंडिविजुअल वैल्यू स्टाइल में? वेरी गुड। जब आप किसी पे स्लाइसिंग करते हो तो आने वाला रिजल्ट उसी के जैसा होता है, याद रखिएगा। किसी पे भी स्लाइसिंग करते हैं तो आने वाला रिजल्ट उसी के जैसा होता है। और ये मत सोचिएगा सर ये तो इसलिए है कि आपने पूरा टपल प्रिंट करा है, नहीं। अगर मैं स्लाइसिंग करके इसका एक पोर्शन भी लाता, फॉर एग्जाम्पल 0:2, तब भी मेरे को टपल स्टाइल में ही ऊपर की दो वैल्यूज यानी 10-20 मिलती। गॉट इट? तो स्लाइसिंग किसी भी तरह के कलेक्शन पे हो, रिटर्न वैल्यू उसी टाइप की अगली वैल्यू होती है। डन? क्लियर? ग्रेट। नेक्स्ट, क्या टपल पे लूपिंग अलाउड है? हाँ, बिल्कुल अलाउड है। सो इफ आई हैव अ टपल ऑफ 4 वैल्यूज, कैन आई प्रिंट इट यूजिंग व्हाइल लूप? यस आई कैन। मैं कह सकता हूं पाइथन से व्हाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ माई नंबर्स। परफेक्ट। और अंदर क्या लिखूंगा मैं? प्रिंट। बोलिए 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 जल्दी। माई नंबर्स आई। और लूप बढ़ाने के लिए आई प्लस इक्वल टू 1। यस, लूप बढ़ाने के लिए आई प्लस इक्वल टू 1। ये क्या करा आपने? ये आपने टपल पे लूपिंग कर दी। एवरी टाइम द प्रिंट स्टेटमेंट विल रन, वो आपको टपल का एक एलिमेंट ला कर देगा। तो पहला हो जाएगा माई नंबर 0, I1 हो जाएगा माई नंबर्स 1, माई नंबर्स 2 एंड सो ऑन। नो क्वेरीज, नो डाउट? ओके, क्या टपल पे भी फॉर लूप चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। और टपल ऑल्सो अलाउज फॉर लूप, क्योंकि है तो टपल भी एक सीक्वेंस। तो जो इतना लंबा चौड़ा 4 लाइन का कोड था वो एक लाइन में आ जाएगा अगर आप कह दें फॉर एक्स इन माई नंबर्स और प्रिंट में एक्स को प्रिंट कर दें। अब अगर अपन कोड रन करें, विल आई गेट द सेम रिजल्ट्स? यस, आई विल गेट द सेम आउटपुट एज बिफोर। चलिए अब करते हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। पहले पढ़िए अच्छे से क्या करना है। आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट क्या चाहिए? ये आउटपुट आना चाहिए। अब मैं सिंप्लीफाई कर दूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप मेरे को गाइड करिएगा इसका कोड कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना कह रहा है कि आपको एक टपल दिया गया है। हालांकि अगर आप देखें तो ये सिंपल वाला टपल नहीं है, टपल ऑफ टपल्स है। नोटिस करा आपने इस बात को? है ना, इसके अंदर एक सिंगल टपल नहीं है, कई टपल एक दूसरे के अंदर नेस्टेड है। तो आपको पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस टपल के ऊपर इस तरह से कोड लिखना है कि पहले तो इसकी ये इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएं, मूवी का नाम, मूवी का ईयर और सिंगर का नाम। और फिर ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाले सेक्शन को आप ऐसे ट्रैवर्स करें कि एक एक बार में आप एक एक पूरे टपल का डेटा प्रिंट कर पाए। जिस टपल के अंदर कितने मेंबर्स हैं? जिस टपल के अंदर 2 मेंबर हैं। 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर, हर टपल के अंदर 2 मेंबर है ना, सॉन्ग का नंबर और सॉन्ग का नाम। ठीक है, तो अब आप इसको करने में मेरी हेल्प करिए। मैं इस पूरे को कर लेता हूं कॉपी, ले चलते हैं इसको अपने VS कोड में। सेव एज, दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 13। इस पूरे को उड़ा दिया मैंने, इसको कर दिया मैंने पेस्ट और इसको कर दिया मैंने सेव। बताइए सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये आशिकी 2 2013 और अरिजीत सिंह ये कैसे आएंगे? बोलिए। वेरी गुड। नहीं नमन, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, शायद मैं बताना भूल गया। एक मिनट, आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं पैकिंग अनपैकिंग के बारे में। ठीक है, और वो बात ये है कि जब भी आप पाइथन के अंदर पैकिंग या अनपैकिंग करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स की संख्या होगी वो एग्जैक्टली उतनी होनी चाहिए जितने टपल में मेंबर हैं। तो इस वाले टपल में कितने मेंबर हैं? इस वाले टपल में 3 मेंबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 वेरिएबल चाहिए। अगर आपको लग रहा है सर जेड ना होता, तो अगर जेड ना होता, पाइथन दे रही होती इस पे आपको एरर। राइट, वो आपको बोल रही होती अनपैकिंग बहुत ज्यादा वैल्यूज की कर रहे हो, रिसीव कम में कर रहे हो। अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है।
कि अगर मैं यहां x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा के लिख दूं तब भी ये एरर है? बिल्कुल, तब भी ये एरर है। अब पाइथन बोलेगी टू फ्यू वैल्यूज टू अनपैक, राइट। वो आपको बोलेगी उसके पास इतनी वैल्यूज ही नहीं है कि 4 वैल्यूज अनपैक हो सकें। सो व्हेन वी मेक यूज ऑफ अनपैकिंग, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल शुड रिमेन सेम। जावास्क्रिप्ट ज्यादा रची बसी है। ठीक है, कुछ दिनों में पाइथन की आदत हो जाएगी। हाँ जी, आप ध्यान से देखकर बताइए, ये जो आपने टपल बनाया है इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? ये जो आपका मेन टपल है इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? बिल्कुल सही जवाब, 4 मेंबर हैं। अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें इसमें 4 मेंबर हैं। कौन 4 मेंबर हैं? तो गौर करिएगा, इसका इंडेक्स 0 है, मूवी का नाम, ईयर इंडेक्स 1 है, सिंगर का नाम इंडेक्स 2 है, और ये पूरा अपने आप में इंडेक्स 3 है ना। तो सबसे पहले तो आप इन चारों को 4 इंडिविजुअल वेरिएबल्स में रिसीव कर लीजिए। तो नाम थोड़ा सा सेंसिबल दे देते हैं, इसको कर देते हैं मूवी, मूवी अंडरस्कोर, सॉरी, मूवी अंडरस्कोर नेम, कॉमा ईयर, कॉमा सिंगर, कॉमा एल्बम, इज इक्वल्स टू, अच्छा एल्बम तो है तो सॉन्ग्स लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू एल्बम। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब जो शुरू के 3 है, मूवी नेम ईयर और सिंगर, क्या वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं? यस, वो अपने आप में इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं। तो हमें प्रिंट करना था टाइटल, तो मैंने टाइटल के नाम से मूवी नेम को प्रिंट कर दिया। हमें प्रिंट करना था सिंगर, तो मैंने सिंगर के नाम से सिंगर को प्रिंट कर दिया। हमें प्रिंट करना था ईयर, तो हमने ईयर के नाम से ईयर को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इतना चलाने के बाद कोड रन करूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे एटलीस्ट 3 तो मिल जाएंगे, टाइटल, सिंगर और ईयर। अब ये बताइए सॉन्ग्स कौन है? अच्छे से जवाब देना, ये सॉन्ग्स कौन है? गलत, ये टपल ऑफ टपल है। ये टपल नहीं है, ये टपल ऑफ टपल है। ध्यान से देखिए, सॉन्ग्स यहां से शुरू हो रहा है ना, यहां से शुरू हो रहा है ना सॉन्ग्स, जिसके अंदर एक पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीपल पैरेंथेसिस हैं, तो ये टपल ऑफ टपल हुआ ना। गुड, तो अगर मैं सॉन्ग्स पे फॉर लूप चलाऊं तो क्या मुझे एक एक बार में एक एक टपल मिलेगा? यस, अगर मैं सॉन्ग्स पे फॉर लूप चलाऊं तो मुझे ऐसा मिलेगा। तो मैं यहां बोलता हूं फॉर सॉन्ग इन सॉन्ग्स, चलेगा? चलेगा। नाउ प्लीज टेल मी, सॉन्ग टपल है? हाँ, सॉन्ग टपल है। सॉन्ग्स तो टपल ऑफ टपल है, बट सॉन्ग टपल है। हर सॉन्ग में 2 मेंबर हैं, नंबर और स्ट्रिंग। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बस तो अनपैक यही कर रहे हैं। हम फॉर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं यहां पे बोल दूंगा सॉन्ग अंडरस्कोर एनो, कॉमा नेम, सॉन्ग अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू सॉन्ग। हो गई अनपैकिंग, सॉन्ग अंडरस्कोर एनो कॉमा सॉन्ग अंडरस्कोर नेम। बस अब आप यहां प्रिंट कर दीजिए सॉन्ग नंबर, जैसा कि आउटपुट में रिक्वायर्ड था। सॉन्ग नंबर में दिखा दीजिए सॉन्ग अंडरस्कोर एनो, कॉमा यहां प्रिंट कर दीजिए सॉन्ग नेम, और यहां दिखा दीजिए सॉन्ग अंडरस्कोर नेम। बस, आप चलाइए, तो जैसा हमें रिजल्ट चाहिए था वैसा मिल जाएगा। क्लियर? दिस इज पैकिंग अनपैकिंग इन एक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं टपल के साथ स्लाइसिंग की। ज्यादा टाइम नहीं देंगे स्लाइसिंग पे, क्योंकि स्लाइसिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है टपल में जो लिस्ट से अलग हो। सेम फंडा है टपल की स्लाइसिंग का भी। ठीक है, तो सिंटेक्स आपको पता है, मैं सीधे एग्जांपल्स पे जंप कर रहा हूं। बताइए आउटपुट। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने 1 और 4 बोला है, यू विल गेट 20, 30, 40। अब आपने 3 और 5 बोला है, यू विल जस्ट गेट 40 एंड 50। 3 और 5 है ना, तो 3 इंडेक्स तो 40 का इंडेक्स हुआ ना, राइट, और 4 इंडेक्स 50 का हुआ। आपने 5 बोला है, पाइथन 4 पे रुक जाएगी। गुड, अब इस केस में इस केस में चारों वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और इस केस में एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। तो क्या होगा? एक्सेप्शन नहीं आएगी तो क्या होगा?
गुड, पाइथन पूरा डेटा उठा के दे देगी, भले ही आप रेंज के बाहर जा रहे हैं। ये भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब वेरी गुड, अब आपका एंड इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स के बराबर है 90। 90 कैसे आ जाएगा? वेरी गुड, अब आपको एम्प्टी टपल मिलेगा। करेक्ट, यू विल गेट एन एम्प्टी टपल। ठीक इसी तरह से इस वाले में भी आपको मिलेगा एम्प्टी टपल। सही है, गुड। डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। अगर स्टेप वैल्यू मिसिंग है तो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? अगर स्टेप वैल्यू मिसिंग है तो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ ऑफ द सीक्वेंस होती है। तो मतलब ये 1 से लेकर 5 तक जाएगा, बिल्कुल, लेकिन रुकेगा 4 पे। तो आपको मिल जाएगा 20, 30, 40, 50। ठीक है ना? और ऐसा ही कुछ इधर होगा। अगर आपने इनिशियल स्टार्ट मिस कर दिया तो डिफॉल्ट स्टार्ट 0 होता है। ठीक है, स्टेप यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। अच्छा खैर, इसका बताइए, अगर मैंने -2 दिया है, अभी भी स्टेप वैल्यू मिसिंग है, तो भले ही आप -2 दे रहे हैं, पाइथन अभी भी डिफॉल्ट स्टार्ट किसको मान रही है? पाइथन अभी भी डिफॉल्ट स्टार्ट 0 को मान रही है, तो 10, 20, 30 आ रहा है। ठीक, ऐसा ही -2 यहां लिख दिया तो डिफॉल्ट एंड लेंथ को मान रही है। -2 मतलब शुरू कहां से होगा? -2 मतलब शुरू 40 से होगा, 50 पे रुक जाएगा। स्टेप वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी सेम है, आई होप आपको याद होगा। स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होता है, स्टेप वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होता है। इज इट सो? ग्रेट, बताइए आउटपुट। बहुत बढ़िया, 1 से 4 तक चलेंगे, 2 का जंप लेंगे। पहले एलिमेंट 1 आएगा, फिर एलिमेंट 4 आएगा, सॉरी एलिमेंट 3 आएगा, तो हमें मिलेगा 20 एंड 40। ठीक, और अगर 0 हो जाए स्टेप तो पाइथन यहां पे भी दे देगी एक्सेप्शन। स्टेप कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता, फ्लोट में नहीं हो सकता। ठीक, अब 411 कुछ नहीं आएगा, स्टार्ट बड़ा है एंड से और आपका स्टेप पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही स्टेप नेगेटिव हो जाए, वेरी गुड, अगर यही स्टेप नेगेटिव हो जाए तो पाइथन चलने लगेगी राइट टू लेफ्ट। अगर यही स्टेप नेगेटिव हो जाए तो पाइथन चलने लगेगी राइट टू लेफ्ट। -1 है ना, तो अब तो उल्टा चलेगी ना, है ना? 4 से 1 अब उल्टा हो जाएगा। 4 से 1 मतलब 4 से 2, 4 से 2 मतलब 3 वैल्यूज, 50, 40 एंड 30। सही है, क्लियर? बढ़े आगे, गुड। तो ये हुई बात टपल पे स्लाइसिंग की। अब बात करते हैं टपल पे आप ऑपरेटर्स कौन कौन से लगा सकते हैं। देखिए और बताइए, पाइथन टपल पे आपको ऑपरेटर्स कौन से लगाने देती है। ये है पाइथन के टपल पे लगने वाले ऑपरेटर्स के नाम। क्या टपल को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। टपल्स लिस्ट की तरह नहीं है, टपल लिस्ट से विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं, दे आर इम्यूटेबल। इसका मतलब एक बार टपल बनने के बाद आप उसके अंदर का डेटा ना बदल सकते हैं, ना उसके अंदर का डेटा आप ओवरराइट कर सकते हैं। कीपिंग दिस इन माइंड, फटाफट बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, एरर होगा। पाइथन नहीं एक्सेप्ट करेगी इसको, एक्सेप्शन देगी। रीजन, टपल के अंदर एक बार डेटा आ गया तो फ्रीज हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब चल जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी नवीन, चल जाएगा। क्यों क्यों चल जाएगा? तो सुनो, इसलिए चल जाएगा क्योंकि टेक्निकली इसका जरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। अगर मैं टेक्निकली इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास माई नम्स है। माई नम्स के पास कितने इंडेक्सेस हैं? तो जवाब है जी 4 इंडेक्सेस हैं, है ना? इस बार इंडेक्स नीचे लिख रहा हूं, 0, 1, 2, 3। ये जो 0 इंडेक्स है ये एक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, कलर बदल रहा हूं। ये जो 0 इंडेक्स है ये एक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, जी ये लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, जिसमें 0, 1 दो इंडेक्सेस हैं। पहली वैल्यू 10 है और दूसरी 20 है ना? अब ये बताइए, क्या ये डेटा चेंजेबल नहीं है? अगर ये एक लिस्ट है तो क्या ये डेटा चेंजेबल नहीं है ना? तो जो मैंने लाइन लिखी है, क्या उसने इस पिंक वाले सेल में कुछ चेंज करा है? इस वाले सेल में कुछ बदला है क्या? नहीं बदला है। आपने तो इस सेल में डेटा जाकर बदला है ना। आपने तो बोला है माई नम 00। माई नम 00 किसका नाम हो गया?
माइनम 0 टपल का इंडेक्स हो गया, दूसरा वाला 0 लिस्ट का इंडेक्स हो गया। तो आपने तो इस 10 को बदलने की कोशिश करी और उसको 15 करा है, तो लिस्ट तो अलाउ करती है ना। वेरी गुड। इसका मतलब अगर टपल के अंदर कोई म्यूटेबल डेटा है तो उस म्यूटेबल डेटा का डेटा चेंज हो सकता है। टपल के अंदर म्यूटेबल डेटा है तो उस म्यूटेबल डेटा का डेटा तो चेंज हो सकता है ना, वही अपन ने करा है। आया समझ? अच्छा, और अगर ये टपल के अंदर टपल होता तो ये 10 20 पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस होता तो। वेरी गुड, तब पाइथन करती शिकायत आपसे, है ना। समझिए इस बात को। ठीक है, एज यू कैन सी पाइथन ने मुझे इस पे कोई एरर नहीं दी और पाइथन ने मेरे टपल के 10 वैल्यू को 15 से रिप्लेस कर दिया। पर अगर मैंने इसको नेस्टेड टपल बना दिया होता ऐसे, और अब मैंने इस कोड को रन करा होता, तो पाइथन दे देती टपल असाइनमेंट अलाउ नहीं करता। यही मैं बोल रहा था कि टपल के अंदर अगर कोई म्यूटेबल डेटा है तो उस म्यूटेबल डेटा के अंदर का डेटा तो बदल सकते हैं, वरना फिर म्यूटेबल का मतलब क्या निकला? करेक्ट। ग्रेट, वेरी गुड, परफेक्ट। चलें आगे। नाइस। ठीक, अगला पॉइंट रिलेटेड टू टपल। आप क्या विचार है? अभी भी चलेगा और क्या, हेलो हाय बन जाएगा? नहीं, अब आप टपल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने 0 दिया है वो टपल का इंडेक्स है, टपल थोड़ी अलाउ करेगा असाइनमेंट। सही। यस, टपल थोड़ी अलाउ करेगा असाइनमेंट। अच्छा, अब चल जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक टपल में लिस्ट है। आप लिस्ट का 0 एलिमेंट हेलो को रिप्लेस कर रहे हैं हाई से। हुआ क्लियर? समझ आया पॉइंट? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से। एक्सेप्शन? नो, टपल इम्यूटेबल है, टपल का रेफरेंस इम्यूटेबल थोड़ी है। तो टपल के रेफरेंस को नए टपल से कनेक्ट कर सकते हैं। यस, टपल के रेफरेंस को नए टपल से कनेक्ट करा जा सकता है। तो जो ओरिजिनल टपल था 10 20 30 40 50, उसे पाइथन छोड़ देगी और नए वाले टपल के साथ कनेक्ट कर देगी। ये भी क्लियर? ये भी ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, टपल में डिलीशन अलाउ होगा? आई मीन रिमूव, पॉप, ये सब चलेंगे? नहीं चलेंगे। ना तो आप टपल के अंदर का कोई डेटा हटा सकते हैं, ना टपल का कोई सेक्शन डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, पूरा टपल हटा सकते हैं? पूरा टपल को एम्प्टी कर सकते हैं? नहीं, टपल को एम्प्टी नहीं कर सकते, लेकिन टपल और टपल का वेरिएबल दोनों हटा सकते हैं। ना वेरिएबल रहे ना टपल रहे, वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। क्या कहना है आपका, विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क। वी आर ट्राइंग टू चेंज टपल्स डेटा। हम टपल के इंडेक्स 0 को बोल रहे हैं तुम डिलीट हो जाओ, हट जाओ वहां से, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कैन वी डू दिस? टपल में डेल के साथ स्लाइसिंग, हमने लिस्ट पे डेल के साथ स्लाइसिंग की है, वो चलता था। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, ये चलेगा? चलेगा। तो एक्सेप्शन नहीं आएगी? आएगी, लेकिन वो लास्ट में आएगी। एक्सेप्शन आएगी, लेकिन लास्ट में आएगी। यहां कौन सी एक्सेप्शन आएगी? नेम एरर। पाइथन आपको याद दिलाएगी माय नम्स कौन है। इसका मतलब जब ये लाइन चली होगी तो टपल और टपल का रेफरेंस पाइथन ने दोनों को उड़ा दिया होगा। यस, पाइथन ने दोनों को उड़ा दिया होगा, ना टपल बचा होगा ना बचा होगा टपल का रेफरेंस। बिल्कुल सही, दोनों डिलीट हो गए होंगे। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनमें से कौन कौन से फंक्शन टपल पे काम करेंगे। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, कोई भी ऐसा फंक्शन काम नहीं करेगा जो टपल को चेंज करे। हर वो फंक्शन काम करेगा जो टपल पे चेंजेस ना करे। क्लियर? बस, तो फिर फटाफट देखो और मुझे बताओ इनमें से कौन कौन काम करेंगे। लेंथ चलेगा? चलेगा। मैक्स चलेगा?
चलेगा, मिन चलेगा, चलेगा, सम चलेगा, सॉर्टेड चलेगा, सॉर्टेड भी चलेगा उन्नति। क्यों? क्या सॉर्टेड याद है आपको ओरिजिनल डेटा को चेंज करता था क्या? नहीं करता था। आपको याद होगा अगर मेरे पास एक लिस्ट है ना, माई नंबर्स इज इज इक्वल्स टू 725, और मैं कहता था प्रिंट सॉर्टेड ऑफ माई नंबर्स, तो मुझे एक नई लिस्ट मिलती थी, है ना। उस नई लिस्ट में जरूर रहता था 257, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी वो अभी भी यही है। तो सॉर्टेड भी चलेगा, पहली बार में ऐसा लगता है नहीं चलेगा, बट दिस विल वर्क। और टपल, टपल तो चलना ही है, टपल तो बाकियों पे भी चलेगा, एनी और ऑल भी चलेंगे। तो जितने फंक्शन आपने लिस्ट में पढ़े थे सब के सब काम करेंगे टपल पे। करेक्ट है, वेरी गुड। फटाफट बताइए लेंथ, क्या आंसर आ रहा है? लेंथ ऑफ फ्रूट्स, वेरी गुड 4। क्या आंसर आ रहा है? मैक्स ऑफ 5 टू 11 3, वेरी गुड 11। क्या आंसर आ रहा है? मैक्स ऑफ जनवरी मई एंड दिसंबर, मैक्स ऑफ जनवरी मई एंड दिसंबर। तो मई, जनवरी कैसे आ रहा है? मई आ रहा है ना, एम से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा। मैक्स लेंथ थोड़ी देखता है, यूनिकोड के हिसाब से बड़ा छोटा डिसाइड करेगा ना। ग्रेट, नेक्स्ट। मैक्स ऑफ फॉल्स ट्रू, ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट, मैक्स ऑफ ट्रू 5 फॉल्स, वेरी गुड 5। मैक्स ऑफ ट्रू 5 फॉल्स, वेरी गुड, ये तो सेम वाला ही हो गया। नेक्स्ट, 10 हेलो 20 बाय, वेरी गुड, एरर, गॉट इट, नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंटीजर ग्रेटर देन। ओके, मैक्स ऑफ एप्पल बनाना ऑरेंज, ऑरेंज, राइट। मैक्स ऑफ फ्रूट सेम, ये तो गलत है। नेक्स्ट, मिन, मिन क्या रिटर्न करेगा? मिन रिटर्न करेगा टपल का लीस्ट एलिमेंट, करेक्ट। तो मैं जब कहूंगा मिन ऑफ नम्स, आई विल गेट 5 टू 11 3 मिन, मिन वैल्यू 2। जनवरी मई दिसंबर, मिन वैल्यू, वेरी गुड, मिन वैल्यू दिसंबर। ठीक, सम रिटर्न करेगा टपल के सभी एलिमेंट्स का सम, गॉट इट। तो सम ऑफ 10 20 30, परफेक्ट, विल गेट 60। 10 20 30 फॉल्स ट्रू, 61। 1 2 3 एरर, एक्सेप्शन, स्ट्रिंग्स ऐड नहीं होती सम से, ये ऐड हो जाएंगे डेसिमल वैल्यूज, यस ये ऐड हो जाएंगे डेसिमल वैल्यूज, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइथन को। गुड, सॉर्टेड। अब ट्विस्ट है बहुत, ध्यान से देखना। सॉर्टेड आपसे टपल लेगा और सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे देगा, वेरी गुड। क्या दे देगा? एक नया, एक नया, नई नई लिस्ट। देखो ध्यान से, सॉर्टेड की खास बात क्या है? ले आपसे टपल रहा है, लेकिन दे आपको क्या रहा है? दे आपको लिस्ट रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो टपल चाहिए, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सॉर्टेड की रिटर्न वैल्यू टपल फंक्शन में पास कर देनी है। सॉर्टेड इस तरह से बनाया गया है कि वो काम भले ही लिस्ट या टपल किसी पे भी करे, लौटाएगा आपको लिस्ट ही। क्लियर? तो नोटिस करिएगा, जो रिटर्न वैल्यू सॉर्टेड की उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, दिस इज समथिंग स्पेशल अबाउट सॉर्टेड। ओके, विल दिस वर्क? जनवरी मई दिसंबर को सॉर्ट करना, बिल्कुल। फर्स्ट स्ट्रिंग क्या आएगी? फर्स्ट स्ट्रिंग आएगी दिसंबर, लास्ट स्ट्रिंग आएगी मई, ग्रेट। नेक्स्ट, अब नहीं चलेगा, आप स्ट्रिंग और नंबर्स को एक साथ एक टपल में रखकर सॉर्ट नहीं करा सकते। अब, वेरी गुड, अब चल जाएगा, डेटा सॉर्ट हो जाएगा, सबसे पहली वैल्यू 1.0, आखिरी वैल्यू 3.6, वेरी गुड। अब सेम, सबसे पहले आएगा कैपिटल बी वाला भोपाल, फिर आएगा BHOP, फिर आएगा स्मॉल लेटर्स वाला पूरा भोपाल। अब एनी क्या करता है? अच्छा, सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे? सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स को ट्रू करके करेंगे। तो अब क्या मिलेगा? अब आपको मिलेगा 9741, क्लियर है?
चलूं आगे, वेरी गुड। अब आता है टपल फंक्शन, किस पे काम करेगा? टपल फंक्शन भी कहता है मैं किसी भी इटरेबल पे काम करूंगा और उस इटरेबल को कन्वर्ट कर दूंगा टपल में। तो अगर मेरे पास इटरेबल के तौर पे स्ट्रिंग है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक टपल मिलेगा जिसकी साइज 6 होगी, जिसका हर एलिमेंट भोपाल का एक एक कैरेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी टपल को मैंने 10 पास करा या 20 पास करा तो ये दे देगा एक्सेप्शन, बिकॉज 10 20 आर नॉट इटरेबल। अच्छा, डबल कोट्स वाला 20 पास करा, चल जाएगा। 2 और 0 को इंडिविजुअली टपल का एक एक एलिमेंट बना के दे देगा। और इसको अगर मैंने कोई लिस्ट पास करी, चल जाएगा, लिस्ट की टपल कॉपी बनाकर दे देगा। आ रहा है समझ? गुड। फिर आती है बात एनी फंक्शन के बारे में। एनी याद होगा आपको, एनी कहता है मैं टपल लूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट, अगर टपल का एक भी मेंबर ट्रू है तो मैं ट्रू दूंगा, सारे फॉल्स हैं तो मैं फॉल्स दूंगा, और टपल खाली है तो। वेरी गुड भरत, टपल खाली है तो ये फॉल्स देता है। ठीक है, बताइए जल्दी से, इस वाले टपल के लिए क्या मिल रहा है? इस वाले टपल के लिए ट्रू मिल रहा है। इसके लिए क्या मिल रहा है? इस वाले टपल के लिए फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों फॉल्स हैं। अच्छा, इस वाले टपल के लिए क्या मिल रहा है? इस वाले टपल के लिए ट्रू मिल रहा है, क्योंकि एक मेंबर ट्रू है, 5 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो वैल्यूज ट्रू होती हैं। इस टपल के लिए क्या मिल रहा है? एम्प्टी टपल है ये, वेरी गुड, इस टपल के लिए फॉल्स मिल रहा है। इस टपल के लिए क्या मिल रहा है? इस टपल के लिए ट्रू मिलेगा, क्योंकि डबल कोट में आपने जीरो दिया है। डबल कोट वाला जीरो एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रू होती है। इस टपल के लिए क्या मिल रहा है? जीरो पे से कोट्स हटा दिए मैंने, अब ये फॉल्स देगा अपन को। दोनों जीरो में फर्क समझ आया? वेरी गुड। इस टपल के लिए क्या मिल रहा है? 4 नॉन जीरो होता है तो क्या मिलेगा? एरर, ये टपल है क्या? ये टपल कहाँ है? ये तो सिंगल वैल्यू है, कॉमा चाहिए। एनी को हर कुछ थोड़ी दे सकते हैं। वेरी गुड, ये नहीं चलेगा। एंड पाइथन विल थ्रो टाइप एरर, बिकॉज दिस इज, तो मैं इसीलिए तो जल्दी जल्दी पूछता हूं जब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट। अब चलेगा, आपने कॉमा लगा दिया है, अब वो एक प्रॉपर टपल है, पाइथन के लिए ट्रू है। ठीक है, अब एनी के जैसा ऑल है, ऑल कहता है सारे के सारे ट्रू होंगे तो ट्रू दूंगा, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स दूंगा, लेकिन अगर टपल खाली है तो ऑल ट्रू देता है। ये स्पेशल बात है। ठीक है, इस टपल के लिए फॉल्स देगा, क्योंकि एक एलिमेंट जीरो है, जीरो फॉल्स होता है। इस टपल के लिए फॉल्स देगा, क्योंकि सारे के सारे फॉल्स हैं। इस टपल के लिए ट्रू दे रहा है, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो हैं। इस टपल के लिए फॉल्स दे रहा है। अब एम्प्टी टपल है, वेरी गुड, ट्रू देगा। ठीक, तो ये हुआ टपल के फंक्शंस और टपल के ऑपरेटर्स फिनिश। मेथड्स कौन से होंगे टपल के पास? मेथड्स कौन से होंगे टपल के पास? टपल मेथड्स के मामले में बहुत गरीब है। टपल मेथड्स के मामले में बहुत गरीब है। ना इस बेचारे के पास अपेंड है, ना एक्सटेंड है, ना रिमूव है, ना पॉप है। याद है ना आपको क्यों नहीं है ये सब? ये सब टपल का डेटा चेंज करने की कोशिश करेंगे, और टपल चेंज अलाउ नहीं करता। तो टपल के पास सिर्फ और सिर्फ दो मेथड्स हैं। कैन यू गेस कौन कौन से दो? एक इंडेक्स और एक काउंट। दोनों पढ़े हैं आपने लिस्ट में। एक आपसे एलिमेंट लेकर उसकी पोजीशन बता देगा, सॉर्ट नहीं है राज। सॉर्ट कैसे हो सकता है टपल में? सॉर्ट मेथड तो टपल को इंटरनली सॉर्ट कर देगा, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो टपल के पास मेथड्स के नाम पे सिर्फ दो मेथड है। अगले लेक्चर में आइए उन दोनों को कवर अप करता हूं, और फिर बढ़ेंगे अपन अगले डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, विच इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग फॉलोड बाय डिक्शनरी, एंड देन वील मूव टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बाय बाय, टेक केयर।